बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा लेक्चर चल रहा था सेकंड ईयर बायोलॉजी का एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। ये वाला लेक्चर था हमारा। इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया है, 3 पार्ट बनाए हैं इसके। पहले पार्ट में हमने इसके कंपोनेंट को डिस्कस किया, दूसरे पार्ट में हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और किडनी का स्ट्रक्चर देखा। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो फंक्शन है उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है नेफ्रॉन के 3 फंक्शन हैं। एक है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा कौन सा है, सेक्रीशन। पहले बात करेंगे फिल्ट्रेशन की, फिर रीअब्जॉर्प्शन की और फिर बाद में सेक्रीशन की। तो इसको ना रीड आउट करने से पहले मैं थोड़ा सारा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके ऊपर एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उस स्ट्रक्चर को आपने समझना है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ये एक मैंने ड्रा कर दिया। ये क्या है हमारे पास, लूप ऑफ सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, बूमैन कैप्सूल बना दिया। सीप शेप स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैंने ये बालदार नाली बना दी जिसको कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद मैंने बना दिया ये क्या बना दिया जी, यू शेप स्ट्रक्चर बना दिया, लूप ऑफ हेल ने बना दिया। इसके बाद फिर दोबारा बालदार नाली है, क्या नाम है उसका जी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में ये किधर ओपन हो जाती है, ये कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट आगे पेल्विस में। अब होता क्या है, आप लोग जानते हैं कि जब इस ये वाला जो वुमेन कैप्सूल है इसके अंदर आप लोगों को पता है कि क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। और ब्लड बड़ा प्रेशर के साथ इधर आता है जब, तो होता क्या है कि इन कैपिलरीज में से इसकी जो दीवारें हैं बड़ी ज़्यादा पोरस होती हैं, बड़ी मसामदार होती हैं, बहुत बारीक होती हैं। उनके बारीक होने की वजह से ना इस वुमेन कैप्सूल के इस जगह पे क्या हो जाता है, ब्लड में से कुछ फिल्ट्रेट बाहर आ जाता है। ब्लड सेल के अलावा आप जो ब्लड के अंदर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली वो किधर आ जाता है, इस वुमेन कैप्सूल के अंदर बाहर निकल के आ जाता है प्रेशर की वजह से। अब जो फिल्ट्रेट इधर बाहर निकल के आया है उस फिल्ट्रेट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह की ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसके बाद साल्ट होते हैं। बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाती हैं, इन ब्लड कैपिलरीज की दीवारों से निकल के बाहर आ जाती हैं। इसके बाद हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा था डिस्टल प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का एक जाल होता है। इसी तरह से इसके ऊपर भी ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। इस तरह से लूप ऑफ फैलने के ऊपर भी ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। अब ये जाल इधर क्यों है, बेसिकली ये जो इधर फिल्ट्रेट आया था ना, ये वाला जो फिल्ट्रेट इधर आया था इस के अंदर, इस फिल्ट्रेट में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जब वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है ना, ये वाली जो ब्लड कैपिलरीज हैं जिनको पेरिटोब्यूलर कैपिलरीज बोला, ये वाली कैपिलरीज इनको क्या कर लेंगी, इनमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो इस में से वो क्या कर लेंगी, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेंगी और बाकी चीज़ें उनको लूप फैलने में नीचे भेज देंगी। अब जब लूप फैलने में चीज़ें नीचे आ रही होंगी तो उस वक्त भी कुछ चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़ास तौर पे जो लूप फैलने का ये वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला था डिसेंडिंग लूप फैलने, ये वाला था असेंडिंग लूप फैलने। डिसेंडिंग लूप फैलने से वाटर के मालिक्यूल निकल के आते हैं इंटरस्टिशियम फ्लूइड के अंदर बाहर, ठीक है। अब और जो असेंडिंग लूप फैलने हैं इसमें से ये वाला जो असेंडिंग लूप फैलने है बेसिकली इस फिल्ट्रेट से सोडियम को बाहर इंटरस्टिशियम में ये क्या करवाता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट क्या करवाता है, बाहर रिमूव करवाता है। क्योंकि इसके बाहर जो फ्लूइड होता है ना, मिसाल के तौर पे ये वाला जो हम कह देते हैं इसके सराउंडिंग में ये फ्लूइड है, ये इंटरस्टिशियम फ्लूइड है। इस इंटरस्टिशियम फ्लूइड को भी हाईली कंसनट्रेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि इधर से वाटर जब निकल के आता है ना तो ये डाइल्यूट हो जाता है। जब ये डाइल्यूट होगा तो इधर पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली ये मेड्यूला का पार्ट होता है, ये वाला नीचे वाला पार्ट जो लूप फैलने वाला पार्ट है ना, ये सारा मेड्यूला का पार्ट है। और इसके अंदर अगर पानी ज़्यादा हो गया तो पानी ज़्यादा होने की वजह से किडनी के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस वजह से इसके सराउंडिंग में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना उसकी कंसनट्रेशन के अंदर यूरिया का और सोडियम का ज़्यादा होना ही ज़रूरी है। इस वजह से इधर से सोडियम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और उसके बाद इसकी ये वाली जो दीवार है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की ये दीवार क्या करेगी, ये दीवार इसके अंदर क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन को इस ल्यूमन के अंदर सक्रीट करेगी। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या करेंगे, बेसिकली इस फिल्ट्रेट के अंदर यूरन होगा, उस यूरन की पीएच को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे।
ये ओवरऑल मैंने सारा आपको क्या कर दिया, एक समरी बता दी है। अब हम इसको क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं, तो सुनिएगा, देखिएगा। फ्राम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं पहले। फ्राम ग्लोमेरुलस टू बूमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस से बूमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होगी। ग्लोमेरुलस की वाल क्या होती हैं, पोरस होती हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, फ़िल्टर्ड हो जाती हैं, सवाए किस चीज़ के, ब्लड सेल के। अब क्यों फ़िल्टर होती हैं, इसकी वजह क्या होती है, ब्लड प्रेशर की वजह से। और इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बोलते हैं। अब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, जो इधर फ़िल्टर होता है उस वुमेन कैप्सूल के अंदर, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला था। उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, साल्ट होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं और ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसके बाद है इसका दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन कौन सा है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, जज़ब करना। अब आपको पता है जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। किसके ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ये आपको पता है पेरिटब्यूलर कैपिलरीज करेंगी किसके अंदर, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। इसके बाद आगे अगर हम इसको रीड आउट करें तो देखें, ये कंसंट्रेशन की बात करेगा। इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इतना पार्ट, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है और नीचे जैसे जैसे नीचे आएंगे ये मेड्यूला का पार्ट होता जाएगा। अगर ये नेफ्रॉन के अलावा जो बाहर ये वाला सराउंडिंग फ्लूइड है ना, इसको इंटरस्टिशियम बोलते हैं। इधर ये कम कंसनट्रेटेड होता है, इसकी कंसनट्रेशन कम होती है, लेकिन जैसे जैसे मेड्यूला की तरफ आते हैं ये हाईली क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है। ऊपर भी हमने बात की है, इधर भी बात होगी। ये बात, ये क्या हो गया इसका, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल, ये इसका लूप ऑफ हेल नहीं हो गया, ये डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल, और ये क्या होगी, कलेक्टिंग डक्ट होगी। अब ये वाला जो लूप ऑफ हेल नहीं है, इसके ऊपर क्या चल रहा होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म चल रहा होता है। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कैसे है, ब्लड की जो फ्लो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब देखिए फिल्ट्रेट नीचे की जानब आ रहा है, तो इसके सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जो ब्लड है उसकी डायरेक्शन ओपोजिट होती है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ओपोजिट होती है। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने का, ये लूप ऑफ फैलने का जो डिसेंडिंग पार्ट है, इसमें से जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर मैक्सिमम इधर आ जाएगा, फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएगा। अब जब इसके अंदर आ जाएगा तो मैंने आपको बताया इसकी जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। जब डाइल्यूट होगी तो ये बात भी हम कर चुके हैं कि मेड्यूला की जो ये इस मेड्यूला की, इनर मेड्यूला की जो कंसनट्रेशन है उसको हाईली कंसनट्रेटेड होना ज़रूरी है। तो लूप ऑफ फैलने का ये वाला जो असेंडिंग पार्ट है ये क्या करेगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के जरिए इस फिल्ट्रेट से सोडियम आयन को इंटरस्टिशियम के अंदर क्या करवाएगा, इधर बाहर निकालेगा, ताकि जो डाइल्यूट हुआ था इंटरस्टिशियम वो क्या हो जाए, दोबारा कंसनट्रेटेड हो जाए। ठीक है, वाटर फ्लो करता है ओस्मोसिस के जरिए डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने से, और असेंडिंग लूप ऑफ फैलने से वाटर बाहर नहीं आता। ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि वाटर डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने से निकलता है और जो सोडियम है वो असेंडिंग लूप ऑफ फैलने से निकलता है। तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के जरिए यूरिन से क्या आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अब इसके बाद बात करते हैं जिसका जो तीसरा फंक्शन है वो क्या है जी, सक्रीशन। अब आपको सक्रीशन का क्या मतलब होता है, निकालना, सक्रीट करना। जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने ले ली हैं, बाकी हमारे पास जो यूरिन है उसको क्या करना है, हमने एक्सक्रीट करना है। अब ये बात करता है इस डायग्राम के ऊपर, दोबारा फिर गौर करिएगा। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, ये वाला डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इसको अगर मैं इधर ड्रा करने की कोशिश करूँ, मिसाल के तौर पे ये वुमेन कैप्सूल था ये, और इस तरह से ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इसकी ये जो एपिथीलियम है ना, एपिथीलियम सक्रीट करती है इधर हाइड्रोजन आयन को। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ है, यूरिन मौजूद है। यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए ये हाइड्रोजन आयन की सक्रीशन क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो अब मैं सक्रीशन वाला जो फंक्शन है इसको क्या करता हूँ, रीड करता हूँ। हाइड्रोजन आयन रिलीज इन ल्यूमन, बेसिकली जो ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की ये वाली जो जगह होगी ना, इसको ल्यूमन बोलते हैं। इसके अंदर यूरिन होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन, ये वाली इसके अंदर हाइड्रोजन आयन को क्या करेगी, खारिज करेगी। एपिथीलियम ये क्यों करेगी, क्योंकि ये मेंटेन करेगी पीएच को, यूरिन की और ब्लड की जो पीएच है उसको क्या करेगी, मेंटेन करेगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये सारा का सारा फिल्ट्रेट किधर चला जाएगा, ये सारा का सारा फिल्ट्रेट चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है आगे किसके अंदर ओपन हो रही होती है, पेल्विस के अंदर हो रही होती है। और इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से भी एक्वापोरिन होते हैं जिसके अंदर, जिसकी वजह से अगर पानी की मिकदार चाहिए हो तो पानी बाद दफ़ा इसमें से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है।
बाकी जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो सारा का सारा किधर चला जाता है, वो इस के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? इस पेल्विस के अंदर आ जाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे? यूरन। और यूरन को फिर पेल्विस के बाद किधर भेजा जाएगा? यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से अब क्या करते हैं, मेल के अंदर पीनस के थ्रू बॉडी से निकाल देंगे, और फीमेल के वजाइना के जरिए क्या कर देंगे, बॉडी से इसको एक्सक्रीट कर देंगे। तो ये लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।